मित्रों, दिल्ली एनसीआर की हवा दुनिया की सबसे जहरीली हवा बन चुकी है। अब तक के इतिहास में इतना प्रदूषण, वायु प्रदूषण इतना पहले कभी भी नहीं था जितना कि अब हो चुका है। मित्रों, एक और बहुत अहम बात है जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। मित्रों, दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहर, उन शहरों की लिस्ट जो कि आप बगल में देख भी सकते हैं और ऑनलाइन खुद भी चेक कर सकते हैं। इन दुनिया के 100 सबसे अधिक वायु प्रदूषित शहरों में 97 भारत से हैं। 97 भारत में केवल 3 देश, एक लाहौर, दूसरा भरतपुर नेपाल का है और तीसरा हंडन जो कि चाइना से है। ये 3 शहरों को छोड़ के बाकी सभी 97 भारत के हैं। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान भारत ने ये स्थापित किया है। तो समझने वाली बात यह है कि जो भारत की सरकार लगातार अमृत काल यानी कि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ काल होने का दावा करती है, वहां ये स्थिति कैसे है। और कोई भी देश जो कि भारत से अधिक प्रदूषित नहीं है, वो देश ऐसे दावे नहीं करते। तो इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना अधिक प्रदूषण जो देश में बढ़ता चला जा रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है भारत में जंगलों का साफ कर देना। आपने देखा किस प्रकार से कोयलों की खदानों को लेकर के कभी पावर प्लांट लगाने के नाम पर आपने अभी देखा भागलपुर के जंगलों को अडानी को दे दिया गया, हर्षदेव जंगल छत्तीसगढ़ के जंगलों को भी अडानी को दे दिया गया, हैदराबाद के जंगलों को भी साफ कर दिया गया। अनेक स्थानों पर जंगलों को बहुत बुरी तरह से काटा जा रहा है, साफ किया जा रहा है। टनल बनाने के नाम पर, सड़क निर्माण के नाम पर, पुलों के निर्माण के नाम पर, अनेक अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर जंगलों को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मुझको नजर आता है वह ये है कि जितने भी सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक के निर्माण हो रहे हैं, तो उसके दोनों तरफ सरकार 100 फीट से अधिक जमीन अधिग्रहित करती है वन विभाग के लिए। यानी कि सरकार का क्लेम होता है कि हम यहाँ पे ग्रीनरी को डेवलप करेंगे, पर वो ग्रीनरी डेवलप नहीं होती है। अधिकांश क्षेत्रों में होती भी है तो बहुत थोड़े क्षेत्र में, केवल 10 या 20 फीट के क्षेत्र में ग्रीनरी डेवलप होती है, और अधिग्रहण जो जमीन की गई है 100 फीट से अधिक की जमीन, वहां पे ग्रीनरी डेवलप नहीं होती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि और कोई भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का लागू ना होना, जिसकी मांग राष्ट्रवादी दल लंबे समय से लगातार करता रहा है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है इतने अधिक प्रदूषण का कि भारत में लगातार घुसपैठिए देश के अंदर घुस रहे हैं, जो कि भारत को प्रदूषित कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और माहौल को खराब कर रहे हैं। घुसपैठियों के खिलाफ कोई सख्त प्रभावशाली कानून का ना होना, ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। और जो इन सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है भारत में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का, वो कारण है सरकार की इच्छा शक्ति का ना होना। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सरकार यदि अपनी इच्छा शक्ति दिखाए तो जो 100 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें 97 भारत के हैं, तो ये संख्या घट के आधी से भी कम हो सकती है, पर सरकार की इच्छा शक्ति इसमें नहीं है। अच्छा, ये प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो होगा क्या। आखिर हम लोग जी तो रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, अपना सब कुछ काम कर रहे हैं। क्या समस्याएं आएंगी इससे, समस्याएं क्या हैं। लोग बहुत से ये भी कहते हैं कि जी तो रहे हैं ना, समस्याएं क्या आएंगी। तो इससे जो समस्याएं आएंगी, सबसे बड़ी समस्या वो तो ये है कि हम सभी बीमार होते चले जाएंगे। फेफड़े और हमारे लंग, हमारा लीवर, हमारा मन मस्तिष्क, ये भी दूषित होता चला जाएगा और हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं। लगातार बीमारियां इस देश में बढ़ रही हैं। और क्या प्लान, और क्या दिक्कत आएगी। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो हमारे देश में योग्य लोग हैं, जो हमारे देश में संपन्न वर्ग है, वह संपन्न वर्ग में एक बड़ा वर्ग भारत से पलायन करके दूसरे देशों में नागरिकता ले लेगा। ऐसा होता हुआ हम देख भी रहे हैं अपने अड़ोस पड़ोस, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोग भारत को छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। तो एक तरफ तो ये पलायन, हमारा जो संपन्न वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भारत से पलायन करेगा। और दूसरी ओर घुसपैठियों के खिलाफ कोई सख्त कानून ना होने से घुसपैठी जैसे असभ्य, निकम्मे, चोर टाइप के, जिहादी टाइप के लोग हमारे देश में आएंगे। जिहादियों की और असभ्य लोगों की संख्या हमारे देश में बढ़ेगी और योग्य और संपन्न लोगों की संख्या लगातार हमारे देश में कम होगी। इससे कैसा माहौल क्रिएट होगा ये आप समझ सकते हैं। एक और समस्या आएगी कि भारत में कोई इन्वेस्ट करने के लिए अपनी यूनिट लगाने नहीं आएगा। इतना प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता है तो अजीब अजीब किस्म के लोग नियम भी लागू कर देते हैं, जैसा कि दिल्ली एनसीआर में इसमें 20-20 हजार का चालान लोगों को काटा जा रहा है। लोग परेशान है। तो प्रदूषण बढ़ने से और अजीबोगरीब नियमों पे लगाने से भारत में इन्वेस्टमेंट में काफी कमी आएगी। लोग भारत में इन्वेस्ट करना कम कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। भारत में पर्यटक आना बहुत कम कर देंगे। पर्यटक विभाग, पर्यटक का जो व्यवसाय है वो घाटे में जाएगा, इन्वेस्टमेंट घाटे में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रभावित होंगी। कोई हमारे देश में आके मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहेगा। और जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं,
वे भी चाहेंगे कि अब भारत को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाके हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलें, ताकि हम शांति से और अपने फेफड़ों को बचा करके अपना व्यापार को कर सकें। तो इस प्रकार की समस्या आने से बेरोजगारी बेहद बेतहाशा बढ़ेगी, और ये जो बेरोजगारी देश में बढ़ रही है उसका भी एक कारण ये प्रदूषण भी है। मित्रों, अब आप कहोगे कि सबसे प्रदूषित तो दिल्ली है, और दिल्ली में सारे बड़े नेता हमारे रहते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनको भी तो दिक्कत होनी चाहिए। तो मित्रों, जाहिर सी बात है, उनको दिक्कत होनी चाहिए, उनको दिक्कत हो भी रही है, पर इसमें ये जुगाड़ क्या लगाए हुए हैं, उस जुगाड़ को आप समझिए। देखिए, सर्दियों के समय में जब प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है, तो मोदी जी तो भारत में रहते नहीं, अधिकांश समय उनका विदेशी दौरे में बीत जाता है। वो सर्दियों में मोदी जी भारत में बहुत ही कम दिखते हैं, अभी भी वो 3-4 दिन से लगातार ओमान में और पता नहीं कहाँ-कहाँ अपना दौरा कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे बड़े नेता भी भारत को छोड़ करके अधिक प्रदूषण के समय में वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। और तीसरी बड़ी बात ये है, ये सभी बड़े नेता, बड़े पत्रकार और बड़े उद्योगपति लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं, और साउथ दिल्ली को इन्होंने बहुत अच्छा माहौल बना के दिया है अपने रहने के लिए। वहां पे अच्छी ग्रीनरी को विकसित किया है, वहां पे कोई भी प्रदूषण फैलाने वाली आप उद्योग या फैक्ट्री नहीं देख सकते हैं, और वहां पे काफी अच्छा माहौल देने का प्रयास किया है। पूरे दिल्ली एनसीआर में जब सर्वाधिक प्रदूषण होता है, उस समय साउथ दिल्ली में दूसरे इलाकों के मुकाबले काफी कम प्रदूषण रहता है। वहां का AQI कभी 300 के पार नहीं जाता है, बाकी दूसरे क्षेत्रों में 600 के पार तक AQI पहुंचा है इस बार। तो इसलिए वे भयंकर पॉल्यूशन में भी हमारे देश के बड़े नेता, बड़े उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये एक फैक्ट है, और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। इसके खिलाफ, इन सब समस्याओं के खिलाफ राष्ट्र धारक दल, जो कि हमारा एक राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन है, लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन करते रहता है। इसमें आप सहयोग करें, बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें, ताकि कुछ अच्छा बदलाव इस देश में हो सके। धन्यवाद।